चुनावी रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बसपा का माहौल बनता हुआ जा रहा है। मुरैना लोकसभा क्रमांक 1 मध्य प्रदेश की यह पहली लोकसभा है जहां पर बेस्ट वर्ग के जो कि रमेश गर्ग जो जानी मानी एक हस्ती पहचानी जाती है, इनका KS मिल के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, तेल फैक्ट्री का इनका कारोबार था। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा, आखिर जो महिलाएं AC से बाहर नहीं निकलती थी उनको आज रोडों पे आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बात कर लेते हैं तमाम महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मेघा गर्ग जी, मेघा गर्ग जी, आप तो लगातार घर से कभी चुनाव में निकली ही नहीं हो, अब आप पहली बार चुनावी मैदान में निकली है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप एक फील्ड में प्रचार करने के लिए? क्योंकि पहली बार हमारे प्रत्याशी को मौका मिला है जो कि ये डिजर्व करता है कि वो इस सत्ता में आए और मुरैना का विकास करे। बस इसके अलावा मैं और क्या बोलूं, क्योंकि पहली बार हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके कि वो मुरैना का विकास ही सबसे पहले करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के ज़रिए हो, शिक्षा के ज़रिए हो, सुरक्षा के ज़रिए हो, महिलाओं के लिए। तो हम महिलाओं से, बाकी सारी वर्ग की महिलाओं से विशेषकर ये निवेदन करते हैं कि आप उनको मौका दीजिए और उनको जिताइए ताकि मुरैना का विकास निश्चित हो। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, इसमें तमाम मुद्दे लगातार क्षेत्र में छाए रहते हैं, खासकर रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हर जरूरतमंद के काम आते रहे हैं, हर सर्व समाज के जब जो उनके पास गया है उनकी उन्होंने हमेशा मदद की है, चाहे वो गोलीकांड हो, चाहे वो और भी लूट की घटना भी, मिर्ची झोंकी जो लूट की घटना हुई थी रुई की मंडी की तरफ, तब सबसे पहले प्रशासन बाद में पहुंचा, पुलिस बाद में पहुंची, सारे मंत्री भी बाद में पहुंचे होंगे, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे रमेश भाई साहब सबसे पहले पहुंचे क्योंकि वो समाज सेवी हैं। तो उनको पहले पद की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाजपा का शासन यहाँ पे सारे सालों से रहा, करीब 10-15 साल से है, तो हम अभी कल राठौर कॉलोनी भी गए थे और यहाँ भी हमने नंदेपुरा गांव है और अंबेडकर पार्क के आसपास हमने देखा चारों ओर गोबर के ढेर लगे हैं, नालियाँ जाम हो रही हैं, पानी का फ्लो ही नहीं है, मच्छर हैं चारों तरफ। तो लोगों से हमने पूछा कि क्या मुद्दे हैं, आप हमें वोट दीजिए, BSP को वोट कीजिए, रमेश भाई साहब को वोट कीजिए। तो उसमें से कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हम आपको वोट क्यों दें, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो हमने उनको भरोसा जताया कि ये रमेश गर्ग भाई साहब हैं जो कि लोकल में ही रहते हैं। वोट ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपके नज़दीक, आपके बीच में ही रहता है, आपके फील्ड में काम करता है और वो यही आगे भी वहीं बसने वाले हैं, हम भी यहीं रहने वाले हैं आगे। आपको यदि महिला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, मैं हेमा अग्रवाल समाज सेवी हूँ, यदि महिला से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मेरा मकान यही है, भविष्य में भी मैं यहीं रहने वाली हूँ, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और भाई साहब यदि सांसद में बैठेंगे, जब बिना सांसदी के उन्होंने इतना कार्य किया है 30 सालों में, मैं खुद उनको देख रही हूँ, तो जब वो सांसद होंगे, पावर मतलब वो तो पावरफुल ऑलरेडी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं ही, लेकिन जब सत्ता की पावर ही उनके साथ होगी तो इस मुरैना का जो विकास आपको देखते बनेगा। लोग पिछले जो नेता है ना, वो सिर्फ वादे करते रहे कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज देंगे, हम शुगर मिल खुलवाएंगे, हम यहाँ उद्योग देंगे, लेकिन उद्योग उन्होंने कुछ नहीं दिए, बल्कि जो पहले से उद्योग चल रहे थे उनको और बंद होने की कगार पर है। जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की बात की थी वो आज तक नहीं बसा है और बहुत सारी चीज़ें थी कि उन्होंने कहा रोजगार देंगे और महंगाई को सस्ता करेंगे। 2014 के पहले तो भी सस्ताई थी, लेकिन 2014 के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है। GST के मारे बुरी हालत है यहाँ पर। मतलब जो एक पढ़ाई और मतलब किसान, जवान और बच्चे जो देश का भविष्य है, फंडामेंटल है, उन्हीं की चीज़ों को उन्होंने महंगा कर रखा है। पढ़ाई सामग्री पर उन्होंने GST लगा रखी है, खाद्य पे, बीज पे उन्होंने GST लगा रखी है। दूर दूर से यहाँ किसान बेचारे 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं, फिर उनको टाइम पे बोल दिया जाता है कि जाओ बीज खत्म हो गए, खाद खत्म हो गया, अब कल आना। बेचारे इतनी दूर दूर से लाइन में लगते हैं और रात भर यही जगह गिर के वो सोते रहते हैं। आप सोचिए किसान कितने परेशान हैं, किसान और जवान। मतलब मैंने खुद देखा कि जो जवान हमारे मुरैना चंबल संभाग से सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर पर सैनिक है वो हमारे मुरैना चंबल से हैं, लेकिन जब उनकी कई बार मैंने खुद देखा कि उनकी लाश जब वापस आती है ना, तो उनको कफन जो कि तिरंगा उन पर उड़ना चाहिए वो भी उन पर नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि ये लोग अपने उसमें प्रचार में बिजी रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी प्रचार में बिजी रहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कभी राम के नाम पर वो वोट मांगते हैं, कभी हिंदू धर्म के नाम पर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यदि हमारे मुरैना से आदरणीय रमेश गर्ग भाई साहब यदि जीतते हैं तो उनकी राम की नाम की या धर्म के नाम पर वोट बैंक नीति कभी भी नहीं होगी। पैसा उनके पास ऑलरेडी पहले से आ रहा है, सारी सुविधाएं आ पा रहे हैं। उनका स्वभाव
जन सेवी है, समाज सेवी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम सब महिलाओं ने ठाना है, जब से उनको टिकट मिला है हम सब महिलाओं ने पहला काम किया है कि हम सब मीटिंग करके रोज़ 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को डोर डोर जाकर घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे, सबको समझाएंगे, वोट की अपील करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि इनके घर के नहीं निकल रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिए उनकी बहू, उनकी बेटियाँ और उनके ताऊ चाचा की बेटियाँ तक हमारे रैली में शामिल है। जो बेचारी कभी घर से नहीं निकली होंगी वो पहली बार घर से निकली हैं, ऐसी सड़क पे निकली हैं जहाँ उन्होंने कभी पैर नहीं रखा होगा, सिर्फ इसीलिए कि हमें भरोसा है, उनको भरोसा है कि एक बार यदि ये जीत जाएंगे। मैं सबसे यही कहूँगी कि भाजपा को आपने मौका देकर देख लिया, उनका विकास देख लिया, उनकी सड़कें देख ली, उनकी नालियाँ देख ली। कांग्रेस की भी विकास आपने देख लिया, वो भी यही कहते हैं कि लाडली बहना योजना उन्हें 1250 रुपये दिए, हम 2000 रुपये देंगे। अरे ये लाडली बहन योजना क्या है? बैसाखी है। बैसाखी किसकी निशानी होती है? बैसाखी कमजोरी की निशानी होती है और कमजोरी की बैसाखियों पर कोई देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा पूरा देश यानी कि आधी पावर यहाँ नारी शक्ति की है, आधा देश नारी शक्ति के दम पर है ना, तो उसको आप बैसाखी के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे आपको यदि देना है तो उनको शिक्षा दीजिए, वो पढ़ भी लेंगी, कमा भी लेंगी, तो पूरे देश को पावरफुल बना देंगी। अभी लगातार बात करें तो बेस्ट वर्ग जो वोटर है हमेशा से या खासकर मुरैना की, पिछला भी महापौर बेस्ट वर्ग ने बीजेपी का बनाया, अब की महापौर बेस्ट वर्ग की बदौलत कांग्रेस ने बनाया है। क्या दोनों पार्टियां आपको सपोर्ट कर पाएंगी इस बार? ऐसा लगता है जो कांग्रेस बीजेपी का वोट है, आपने लगातार लोगों को बनाया कि इस बार आपको बनाएंगे? देखो हम सिर्फ विश्वास बिल्कुल बनाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे रमेश भाई साहब आगे से आगे बच्चों के लिए तत्पर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं उनको हमेशा समाज में, मैं आज 24 साल से उनको देख रही हूँ, जहाँ कोई पहले नहीं पहुँच पाता है सबसे पहले वो पहले पढ़ते हैं और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है, कभी भी उनके चेहरे पे कोई वो नहीं देखा है। इसलिए मेरा सबसे सपोर्ट रहा है और सपोर्ट रहेगा और आगे तक भी रहेगा कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए, हमारे मुरैना को आगे सफल बनाया जाए। तो लगातार बात कर रहे हैं इस लोकसभा में, लगातार बने रहिए तो हमारे साथ है। आखिर राजनीति में आप सबका तो राजनीति के इस दौर में बड़ा ही देखने के लिए दिलचस्प मुकाबला मिल रहा है और लगातार हलचल भी है शहर में। आखिर ये जो राजनीति में आने का जो प्लान है आपके पिताजी का, ये कैसे बन गया? वो तो एक व्यापारी है और राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि पहले भी कहा गया है, उन्होंने हमेशा से कोशिश की है, 30 साल से वो समाज सेवा में लगे हैं और उन्होंने यही चाहा कि यहाँ का विकास हो। आप सभी लोग जानते ही हैं, आपको मालूम ही है कि उनको ना नाम की इच्छा है ना धन की, उनका सिर्फ एक ही था, एक ही चीज़ उन्होंने सोची कि मुरैना कहीं से कहीं पहुँचे, उसका विकास। जब उन्होंने धीरे धीरे देखा, कांग्रेस को वोट देके बीजेपी के नेताओं को लाके, उनको नहीं मतलब है बीजेपी क्या है कांग्रेस क्या है, उनका सिद्धांत है जो बंदा खड़ा है, जो पर्सन हम इसको वोट दे रहे हैं, वो अगर इस सीट पे बैठता है तो वो मुरैना, श्योपुर ऐसी जगहों के लिए क्या विकास करता है। बट चूँकि हमारे देखने में आया, हमने 40 साल कांग्रेस को दे दिए, 10-15 साल हमने बीजेपी को दे दिए, पर देखने में एक ही चीज़ आ रही है कि यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा। वो लोग जैसे ही उनको गद्दी मिलती है, जैसे वो सीट पे बैठते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं दिल्ली या अपने अपने शहरों में। उनको कोई मतलब नहीं है मुरैना गाँव से, यहाँ पे इतने गाँव हैं, श्योपुर है, इतना बड़ा एरिया है, अगर आप देखें तो बड़े बड़े शहरों से बड़ा एरिया है ये, और विकास के नाम पे यहाँ पे सब कुछ जीरो है। जब उनको लगा, बार बार उन्होंने सबको मौका दिया और उनको लगा कि इस मौका देने के बावजूद भी वो इसको सफल नहीं बना पा रहे हैं, हालत बद से बदतर हो रही है, तब उन्होंने कहा अब मैं उतरूँगा राजनीति। क्यों? मैं क्यों ना उतरूँ, मुझे यहाँ का विकास करना है। उनको तो यहाँ पे पहले भी मौका मिला है, लोग उनसे जब उन्होंने बिजनेस कहाँ पहुँचाया, लोगों ने बोला कहाँ बैठे सेठ जी आप, यहाँ से निकलिए, बम्बई में अपना ऑफिस बनाइए, सिंगापुर में रहिए। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि नहीं, मुझे यहाँ का विकास करना, ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वो इसको छोड़ के कभी गए ही नहीं, और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही बोला तुम सबको यहीं रहना है। और आप आगे देखेंगे आने वाले टाइम में सिर्फ 5 साल दे दीजिए उनको। ये 7 तारीख आप सबके पास है, आपका एक सुनहरा अवसर है, इसको कैश आप कर लीजिए, क्योंकि वो इस बार वोट मांगेंगे, अगली बार वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो आप सबसे यही अपील कर रहे हैं, इस बार उनको मौका दे दीजिए, उसके बाद आप मुरैना श्योपुर का विकास देखिए। गारंटी ये उनकी है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो किसी से कोई वादे भी नहीं करेंगे, वादे करके होना क्या है, वो तो 50-60 सालों से हर कोई कर रहा है, पूरे हुए क्या वादे किसी के? नहीं, वादों पे मत जाओ, काम को देखो। कर्म ही सबसे बड़ा है ये हमारे
कृष्ण जी ने बोला था, अब वो इसी पे विश्वास करते हैं। तब कर्म देख लो उनको, जिताना आपका कर्म है, काम करना उनका, विकास की तरफ ले जाना उनका कर्म है। तब साथ आपका चाहिए, सहयोग पूरा चाहिए, वोटर कोई नहीं छूटना चाहिए। एक एक वोट बहुत जरूरी है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आप सबको इस बात पे खास ध्यान देना है कि घर का कोई भी सदस्य, मोहल्ले का कोई भी सदस्य जो वोट नहीं देने जा रहा हो, उसको अपने साथ समेटिए और लेके जाइए। उन्होंने धन्यवाद। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और भी तमाम जो समस्याएं, अगर खासकर व्यवसाय की बात करें यहाँ की, तो अभी तक ये लगातार 1.5 महीने के अंदर वैश्य वर्ग पर 3 से 4 बार हमला हो गया है। लगातार जो वैश्य वर्ग है वो महसूस कर रहा है, मतलब गिल्टी महसूस कर रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है। क्या मानती है, अपने शिक्षा के क्षेत्र में कमी है इनकी, या फिर राजनीतिक माहौल है, या फिर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? क्या है? शिक्षा का अधिकार सबका है, ठीक है, सुरक्षा का भी सबका है। ये वैश्य समाज या किसी समाज की बात नहीं, ये पूरे मुरैना क्षेत्र, पूरे श्योपुर क्षेत्र की बात है। और ये बात मैं बहुत, आज मैं भी, आप देखते हो मैं स्कूल संभालती हूँ, मैं अपने स्कूल में जब वहाँ बैठती हूँ, वहाँ से कार्य करती हूँ, तब मैं उसको संभाल पाती। और हमारे पिताजी शुरू से एक बात कह रहे हैं कि वो अपना मुख्य कार्यालय मुरैना में बनाएंगे। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 के 8 में वो एक कार्यालय बनाएंगे। वहाँ पर वो पेड बेसिस पे अपने हर जगह कार्यकर्ता लगाएंगे, ऑफिसेस बनाएंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का जहाँ तक जल्द से जल्द समाधान हो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो भी व्यक्ति जीतता है, वो जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में निवास नहीं करता है। हम अगर कोई समस्या है तो कहाँ जाएं? तो ये किसी वर्ग या किसी समाज की समस्या नहीं है, ये सभी लोगों की, पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की समस्या है। चलिए, तो लगातार बने रहिए बड़े मुद्दों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि रमेश गर्ग एक कारोबारी हैं। 2024 में देखने के लिए एक बड़ा मुकाबला मिल रहा है। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए बॉर्डर एक्सप्रेस में हूँ दीपक। बहुत बहुत